अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक श्री राघवेंद्र। आज का यह लेक्चर आधारित है इतिहास से संबंधित जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली का लाल किला निम्न में से किसने बनवाया था। तो यहाँ पे बताइए, दिल्ली का लाल किला निम्न में से किसने बनवाया था। ऑप्शन दिया गया है शाहजहां या फिर औरंगजेब या फिर हुमायूं या फिर अकबर। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला निम्न में से किसने बनवाया था। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा गया है, ताजमहल का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर है शाहजहां। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला की भारत में नींव किसने रखी थी। तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। ऑप्शन आ वाला यहाँ पे पहला ऑप्शन जहांगीर। मुगल चित्रकला की भारत में नींव किसने रखी थी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह या हुमायूं। तो यहाँ पे उत्तर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न, अकबर का इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा वाला, फतेहपुर सीकरी पे। अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष गैर मुस्लिमों पर से जजिया कर हटाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दा, यानी 1964, 1964 में हटाया। प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष गैर मुस्लिमों पर से जजिया कर हटाया। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस मुगल शासक द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे अभी हमने बताया अकबर द्वारा की गई। अगला प्रश्न पूछा गया है, तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा तुजुक ए जहांगीरी जो है, यह जो लिखी गई है फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था। ऑप्शन तुलसीदास, ऑप्शन बा सूरदास या फिर अब्दुल रहीम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, अब्दुल रहीम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बादशाह नामा की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आ, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इसका सही उत्तर है अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन आ। प्रश्न पूछा गया, बादशाह नामा की रचना किसने की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बाबर नामा की रचना किसने की। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दा वाला, बाबर ने की है खुद। अगला प्रश्न, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी कब प्राप्त की। प्रश्न कितना शानदार यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी कब प्राप्त की। तो इसका सही उत्तर होगा सन, यहाँ पे कह सकते हैं सन 1765 अर्थात 1765 में प्राप्त की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण हुआ तो किस सन में पूर्ण हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1905 में रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हुआ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, यानी 1812 ईस्वी में रैयतवाड़ी प्रथा शुरू हुई है। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, प्रश्न पूछा गया है, भारत में रेलवे विकास योजना कब बनाई गई। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बा लिखिए, यह सही उत्तर होगा 1833 में। यहाँ पे 1853 है, 33 नहीं, क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न एक बार से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, भारत में रेलवे विकास योजना कब बनाई गई। तो इसका उत्तर होगा 1853 ईस्वी में, अर्थात 1853 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, संथाल विद्रोह कब हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, इसका उत्तर है
1855 से 1856 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1855 से लेकर के 1856 के बीच तक हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया संथाल विद्रोह है कब हुआ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दा यानी 1773 में पारित हुआ यह एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ आरंभ हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दा यानी पूर्वी भारत में रैयतवाड़ी प्रथा आरंभ हुई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, बंबई के इनाम आयोग, प्रश्न है यहाँ पे बंबई के इनाम आयोग में कितनी जागीरें जब्त की गई थी। प्रश्न पूछा गया है बंबई के इनाम आयोग में कितनी जमीनें जब्त की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला आ वाला ऑप्शन जो है 20,000 जब्त की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1764 ईस्वी में। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1764 में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया। अगला प्रश्न पूछा गया है, बंगाल के उत्तर पूर्व में यहाँ पे किसका राज्य था। प्रश्न, बंगाल के उत्तर पूर्व में किसका राज्य था। क्या यहाँ पे कुषाण का था। नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, यहाँ पे सही उत्तर होगा अहोमों का। उत्तर होगा अहोमों का। प्रश्न पूछा गया है 1857 ईस्वी 1857 ईस्वी के विद्रोह को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है 4 भागों में इस विद्रोह को बांटा जा सकता है। प्रश्न पूछा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरठ क्रांति हुई तो कब हुई। तो इसे मेरठ क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा गया मेरठ क्रांति हुई तो उत्तर होगा 6 मई 1857 ईस्वी। यहाँ पे 6 मई 1857 ईस्वी को हुई है मेरठ क्रांति। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटी थी। प्रश्न पूछा गया है 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटी थी। तो इसका उत्तर होगा बैरकपुर। उत्तर होगा बैरकपुर में घटी थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरठ में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 10 मई 1857 को। प्रश्न पूछा गया है मेरठ में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब हुआ। उत्तर होगा 10 मई 1857 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे बहादुर शाह जफर उस समय मुगल शासक रहे था। तो यहाँ पे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था, बताइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा कैनिंग रहे थे। उस समय कैनिंग जो हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे भारत में 1857 के विद्रोह के समय। अगला प्रश्न आता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7 यानी वी.डी. सावरकर ने ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में विलय की नीति जो है जिसे हड़प नीति कहा जाता है। हड़प नीति यानी भारत में विलय की नीति को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का लॉर्ड डलहौजी ने ही जो हड़प नीति के नाम से कहते हैं या कहें विलय नीति जो लागू की है यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में विलय की नीति को किस गवर्नर जनरल ने लागू की। उत्तर दीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 की क्रांति की असफलता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी यानी पहला कारण जिम्मेदार रहा संगठन व योजना की कमी। दूसरा कारण जिम्मेदार रहा विद्रोह का असंगठित, और इसमें अगला कारण रहा सैन्य संसाधनों की कमी। तो यहाँ पे
उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर था उपयुक्त सभी। तो ये हो जाता है 1857 की क्रांति की असफलता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था, बताया गया। अब यहाँ पे अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आधार पर अवध का विलय कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का 1801 ईस्वी में। उत्तर होगा 1801 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य हड़प नीति यानी गोद निवेद नीति जिसे कहते हैं, तो राज्य हड़प नीति का संबंध निम्न में से किससे था, किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अंग्रेजों ने दक्कन पर कब्जा कब किया? तो इसका सही उत्तर है 1818 में जो है अंग्रेजों ने दक्कन पर कब्जा कर लिया। तो ऑप्शन नंबर 7 इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किन वर्षों में बंबई में प्लेग का प्रकोप रहा? ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन क्या 1894 से 1895 में रहा? नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर था 1897 से 1898 ईस्वी में रहा है प्लेग प्रकोप मुंबई में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन सा 1842 में जो है शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, यानी 1842 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1835 ईस्वी में। 1835 में जो है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, प्लासी का युद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन 1757 ईस्वी। उत्तर है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंगाल के नवाब ने निम्न में से किस पर हमला किया? ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन मद्रास गलत, ऑप्शन बा है कलकत्ता सही, ऑप्शन सा है बम्बई गलत। तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा कलकत्ता पे। बंगाल के नवाब ने निम्न में से किस पर हमला किया, बताइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ किया गया? तो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ किया गया? तो यहाँ पे कब किया गया होना चाहिए था? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा 1911 में किया गया है। तो अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा भारत में पहले हिल स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, यानी शिमला में की गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में पहले हिल स्टेशन की जो स्थापना है वह शिमला में हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष स्वेज नहर खुलने से बंबई की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर का, यानी 1869 में। उत्तर होगा 1869 में जो है स्वेज नहर जो है खोली गई थी। प्रश्न पूछा गया, किस वर्ष स्वेज नहर खुलने से बंबई की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली? इस वर्ष में। तो इसका उत्तर होगा 1869 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, भारत में पहली बार रेल कहाँ पर चली थी? तो इसका उत्तर होगा यहाँ, उत्तर है ऑप्शन नंबर 7 बंबई से ठाणे के बीच। उत्तर है बंबई से ठाणे के बीच। प्रश्न पूछा गया, भारत में पहली बार रेलवे कहाँ पर चली थी? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ब्रिटिश कंपनी ने 1639 यानी 1639 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 7 मछलीपट्टनम में। उत्तर है मछलीपट्टनम में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, लॉर्ड मेयो द्वारा अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द 1872 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा ने किस वर्ष बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटेन के राजा ने किस वर्ष बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 7 1900 यहाँ पे 1661 में। इसका सही उत्तर है 1661 ईस्वी में सौंप दिया।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का काल था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ता 1930 से लेकर के 1931 माना जाता है। प्रश्न पूछा गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का काल था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अब यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, नमक कानून कब तोड़ा गया? तो महात्मा गांधी द्वारा। तो यहाँ पे 5 अप्रैल 1930, इसका सही उत्तर है 5 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ा गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गांधी जी ने कांग्रेस से किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1934 में 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? प्रश्न पूछा गया है, वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बा 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 में वर्धा प्रस्ताव पारित किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ मार्च 1934 में। मार्च 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा 1942 में। उत्तर है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका उत्तर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा सही है, द्वितीय। प्रश्न पूछा गया है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ यानी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर आ 1915 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है 1920 में। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, बताइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजों ने दक्कन पर कब्जा कब किया? तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सा 1818 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किन वर्षों में बंबई में प्लेग का प्रकोप रहा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से बताइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस परिषद की स्थापना, यहाँ पे कह सकते हैं शिक्षा परिषद पूछा गया, शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे इसका उत्तर है ऑप्शन सा 1842 में। अब यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ किया गया? तो यहाँ पे होना चाहिए कब किया गया, उत्तर होगा 1911 में। अब यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, बंबई। प्रश्न है, बंबई के इनाम आयोग में कितनी अर्जी, यहाँ पे कह सकते हैं जागीरें जब्त की गई थीं? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ 20,000। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा वाला यानी 1764 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका उत्तर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पे बताया गया। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ 2 प्रश्न, आप इसका उत्तर बताइए इनमें से कौन है। प्रश्न पूछा गया है, देखिए प्रश्न है, एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोमपुर कहाँ था, बताइए। अगला प्रश्न पूछते हैं, महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे, बताइए। तो इस तरह से यहाँ पे इतिहास से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया। विशेष पॉइंट, विशेष प्रश्न रहा यहाँ पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न उत्तर के साथ। तब
तब तक के लिए भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक श्री राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत,